हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। आज का GS3 का क्वेश्चन है 2019 का। ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक से है। तो क्वेश्चन सीधा था कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट और हाउ दिस कंसेप्ट इज वाइटल वाइल प्लानिंग फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। क्वेश्चन मेनली ये कहना चाहता कि इस कंसेप्ट को डिफाइन कर दीजिए और हाउ दिस कंसेप्ट इज हेल्पफुल कि हम अगर कोई प्लानिंग कर रहे किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन तो उसके लिए ये कंसेप्ट कैसे हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन था। ये जो कंसेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये कोर कंसेप्ट है एनवायरनमेंट की और ये ऐसे कंसेप्ट है कि आप आने वाले बहुत सारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस या एनवायरनमेंट या फिर डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ecosystem is the capacity of an ecosystem that support all the number of animals and plant species including human species in terms of its resources। कि कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि उस इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है तो वो इकोसिस्टम उनको इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कितना सपोर्ट कर सकती है, ये है कैरिंग कैपेसिटी। और ये जो डायग्राम है इससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। देखिए ये है रिसोर्सेस और ये है टाइम और ये है कैरिंग कैपेसिटी। इससे आगे अगर कोई रिसोर्सेस बढ़ते हैं और उसको यूटिलाइज किया जाता है तो एक ब्रेक पॉइंट आएगा जिसके बाद से कैरिंग कैपेसिटी जो है वो टूट जाएगी और इससे क्या होगा कि जो इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी और वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है कैरिंग कैपेसिटी और ये जो डायग्राम है वो आप हर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में यूज ही कर सकते हो कि अगर आपको दिखाना है हाउ इकोसिस्टम हैज़ एन कैरिंग कैपेसिटी, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हम किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कंसेप्ट को। भले ही आप कम लिखो, डिफाइन कर दो, लेकिन ये जो डायग्राम है आपकी ये बहुत कुछ ज़्यादा कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन कर जाती है, तो इसलिए आपको सीधे मेन बॉडी की तरफ आना चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है इस कंसेप्ट के, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जो आप इंपॉर्टेंस लिख रहे हो इस कंसेप्ट के, इट शुड बी रिलेटेड टू द प्लानिंग रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया हुआ है, भटकना नहीं है, सीधा सीधा लिखना है कि प्लानिंग रीजन के लिए ये कंसेप्ट हेल्पफुल कैसे है, बाकी किसी चीज़ों के लिए फिलहाल तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये जो कैरिंग कैपेसिटी कंसेप्ट है ये हमको पॉपुलेशन चेक में हेल्प करती है। हाउ कि कैरिंग कैपेसिटी इन अ प्लानिंग रीजन ये हमको पॉपुलेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि ये एक इकोसिस्टम है तो इसमें कितने इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वी विल रिमेन इन अ लिमिट एंड वी विल नॉट फेल इन द डिजास्टर टाइम। कि अगर ये कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है तो कोई भी डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि जो उत्तराखंड फ्लड्स थे जो 2013 में स्ट्राइक हुए थे, तो वो जो मेनली ट्रिगर हुए थे वो इस वजह से ट्रिगर हुए थे कि कैरिंग कैपेसिटी फेल हो गई थी बियॉन्ड द लिमिट। यही जो हिल्स थे वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिल्स, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड टूरिस्ट आते थे। फिर वहाँ पर गार्बेजेस, प्लास्टिक, इस सब की वजह से कि 2013 में उत्तराखंड की कैरिंग कैपेसिटी टूट गई और वो डिजास्टर हो गया। तो इसलिए पॉपुलेशन चेक करने में ये कंसेप्ट हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कंसेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी की, इट विल ऑल्सो टेल्स अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज विदाउट अफेक्टिंग द नीड ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन। कि जितने रिसोर्सेज आज है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया तो आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेव होंगे, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो यही कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी ये अच्छे से बताता है। अनदर पॉइंट इज कि कैरिंग कैपेसिटी हेल्प अस टू इफिशिएंट इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए अगर हमको प्लानिंग रीजन के बारे में लिखना है तो हमको ये टर्म्स ऐसे इंक्लूड करने ही पड़ेंगे और इसी टर्म्स के मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है। तो इफिशिएंट इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छे से होगी। देखो कैरिंग कैपेसिटी हमें ये बताती है कि वो इकोसिस्टम कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है। तो हम जब और क्या सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम जब इकोनॉमिक जोन प्लान करेंगे तो हमको कैरिंग कैपेसिटी पता होंगी, तो हम क्या करेंगे कि इस वजह से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इफिशिएंट हो जाएंगी और मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। कैसे, ये एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट किया है कि देखिए अगर हमको पता है कि ये जो इकोसिस्टम है उसमें वाटर स्ट्रेस रीजन है, ये इकोसिस्टम है वाटर डेफिसिट रीजन है, तो हम जो वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जैसे पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, स्टील, तो हम उस इकोनॉमिक प्लानिंग रीजन में वो इंडस्ट्रीज प्लान नहीं करेंगे ताकि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज बच जाए और आगे चल के वो इंडस्ट्री भी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स ना आके रखे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो हमको हेल्प करती है टू एस्टेब्लिश अ प्लानिंग रीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये जो कंसेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी की, ये बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है। कैसे कि आजकल देखते हैं लैंड रिसोर्सेज जो है उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है फार्मर्स की तरफ से, मोस्टली फार्मर्स, बिग फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो वहाँ पर मिस यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, सैलिनाइजेशन का इशू, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब इशू हो रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि ये जो लैंड है, ये जो इकोसिस्टम है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसी हिसाब से उसी लिमिट तक हम उसको यूटिलाइज करेंगे। कि हमको पता है कि ग्राउंड वाटर इसी लिमिट तक यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके बियॉन्ड किया तो डिप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह एग्रीकल्चर का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है इस कंसेप्ट के अंडर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी। कभी कभी क्या होता है, रीजन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज डेफिसिट नहीं होता बल्कि सरप्लस भी होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि जो बिहार है, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है, ये जो रीजन है ये बहुत सरप्लस है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, बट वो अंडर यूटिलाइज है। तो इसी टर्म को हम कहते हैं रिसोर्स कर्स। तो रिसोर्स कर्स ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन वो अप टू द मार्क यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको बताती है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज है इन इकोसिस्टम। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि देखो ये एक इकोसिस्टम है, हमें पता है इसके जो रिसोर्सेज है वो 100 यूनिट्स है, लेकिन करंटली हम उस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं 50 यूनिट्स। तो हमको पता है कि ये जो मिसमैच है, हम जो है वो कैपेसिटी के अंडर यूटिलाइज काम कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी की, ये अच्छे से बताती है। तो इस वजह से जब हम कोई प्लानिंग रीजन प्लान करेंगे, रीजन प्लान करने की कोशिश करेंगे, तब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो जो सरप्लस रिसोर्स सरप्लस जो रीजन है वो रिसोर्स कर्स ना बन जाए। ठीक है, जैसे बिहार और झारखंड बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कंसेप्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन द वाइल्ड लाइफ। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये जस्ट ह्यूमन को नहीं बट प्लस एनिमल्स और प्लांट्स को भी इंक्लूड करती है। तो जब हम कोई भी प्लानिंग रीजन करेंगे तो हम इनके राइट्स को भी ध्यान में रखेंगे, और जब इनके राइट्स को ध्यान में रखेंगे तो उनको भी अच्छे से कंजर्व किया जा सकता है। कि जैसे एग्जांपल दिया है कि जब हमको किसी फॉरेस्ट की कैपेसिटी पता होगी कि वो कितने एनिमल्स को सपोर्ट कर सकता है, तो जब हमको पता होगा तो हम बियॉन्ड द लिमिट उसको डिफॉरेस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे या फिर कट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स बाहर नहीं आएंगे और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का ये भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है कि दिस विल स्ट्रेंथन द वाइल्ड लाइफ। तो कंक्लूजन की ओर आता है। कंक्लूजन सेज कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम एनवायरनमेंट रिलेटेड डिजास्टर एंड इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मेंशन कर दिया, और एक करंट अफेयर की टर्म अच्छे से लेके आए कि जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का अर्थ ओवरशूट डे है, जो बताता है कि अर्थ के रिसोर्सेज हम एक साल में कितनी तेज़ी से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अर्थ ओवरशूट डे टेल्स कि हम एक साल में लगने वाले रिसोर्सेज मई और जून तक फिनिश कर देते हैं। मतलब हम कितने फास्टर रेट्स और अलार्मिंग रेट से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर केयरिंग कैपेसिटी हमको अच्छे से पता है तो हम जो रिसोर्सेज है उसको
एक लिमिट के हिसाब से ही यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर 1 साल में अर्थ कोई रिसोर्सेस रीजनरेट करती है तो हम भी उन रिसोर्सेस को कम से कम 1 साल के अंदर अंदर ही यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ना कि उससे पहले। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज डिस्कशन। यही था आज का मॉडल आंसर। तो आपको PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न IAS। यहाँ पर आपको ये डिस्कशन की PDF मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।